हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वीकली क्लोजिंग हमारे पास आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि निफ्टी जो है वो आने वाले हफ्ते में क्या कर सकता है। तो इसके पहले हमने जो इंट्राडे ट्रेड किए आज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात, ये निफ्टी स्पॉट प्राइस था 1218 पर। अब 1218 पर अगर आप देखें तो 24,122 की प्राइस वापस चल रहा था एंड वी गॉट अ confirmation signal on the nifty that it might hit a bottom, और यहाँ से ये शायद ऊपर की तरफ जा सकते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज पोटेंशियल इन द मार्केट, नथिंग इज कॉन्क्रीट। हमेशा हमें पोटेंशियल पे ही चलना है। तो उसके बाद हमने क्या एक्सपेक्ट किया, डेफिनेटली आप स्पॉट पे तो ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर 24,100 की ऑप्शन चार्ट को ओपन किया जो चल रहा था हमारे 154 फिबोनाची एक्सटेंशन पर। और यहाँ पर हमने जो प्राइस चल रहा था 167, 155 गैन नंबर, सो मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में बॉटम को क्रिएट किए थे, यानी कि बाइंग पॉइंट यहाँ पर बनाए थे। और यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट माइट हिट द 188। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 188 मार्केट ने हिट किया। अब इसके बियॉन्ड क्या है, बस उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये हमारे ऑप्शन चार्ट थे एंड दिस इज द लेवल, दिस वाज द लेवल जब हमने इसको फाइंड आउट किए एट द मोमेंट ऑफ इट्स बॉटम, यानी कि 1219 यहाँ पर देखिए। अब 188 का जो टारगेट हमने फिक्स किए थे, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने परसेंटेज है ये रिटर्न, ये है 15% के ROI। रिस्क कितने हैं यहाँ पर, हमारे रिस्क इज आर लेस देन 5%। तो 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड इंट्राडे ट्रेड हमने यहाँ पर जनरेट किया। जैसे कि आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले की बात है ये, हमने इस हफ्ते 3 ट्रेड, आई थिंक 3 ट्रेड आपको आपके साथ शेयर किया था, जस्ट टू मेक श्योर कि वी आर ऑन अ राइट पाथ ऑफ लर्न। तो जिस दिन इफ आई रिमेंबर, ये एक बना था हमारे, ये 6 नवंबर की परसों के ट्रेड है ये, जब मार्केट 108 पर हमने पिक किए थे एंड वी एक्सपेक्ट द लेवल, और वहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेड हमारे लिए जनरेट करके दिया था। इट वाज द फैंटास्टिक ट्रेड फॉर अस। ओके, तो वहाँ पर 51% का ROI एक देखने को मिला था। वी आर एबल टू फाइंड द ट्रेड, और उसके बाद वी गॉट फ्यू ऑफ द ट्रेड्स ओवर हियर। If I remember the proper strategy over here, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो ओवरऑल ये मार्केट के स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आज 1:3 हमें जनरेट करके दिए मार्केट ने। अब उसके बाद अब देखिए मार्केट में हमने जब प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ और गए और वहाँ से जो है वो रिवर्स करना स्टार्ट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द गैंजिला। तो क्यों हम लोग गैंजिला के परमानेंट स्क्वायर का यूज करते हैं फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और शुरू करने से पहले वी आर लाइक टू डिस्कस द सेम सिनारियो दैट टुडे विल बी द फाइनल डे ऑफ आवर कोर्सेस जो ऑफर में चल रहा था। तो ऑफर अब ख़त्म होने वाले हैं। वी आर ऑलरेडी रन द ऑफर फॉर मोर देन अ मंथ। So now, today will be the last day to access the offer for everyone over here. Okay, so you can always take the opportunity to get the offer. Now, अगर हम यहाँ पे परमानेंट स्क्वायर को देखें, दिस इज द परमानेंट स्क्वायर बाय WD कैप। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर थोड़े साइज को इंक्रीज कर देता हूँ एंड मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। 113, 129, आई वुड लाइक टू यूज द 17। यहाँ पर जो है नंबर हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द कॉमन नंबर्स आर लाइक हियर। तो फर्स्ट नंबर जो है 145 से हमारे ट्रेड हो रहे हैं स्टार्ट। तो डेफिनेटली ये 145 के नंबर है, ठीक। 24,100 को अगर मैं ट्रेड करूँ तो 145 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट बाय द मार्केट। 145 के लेवल यहाँ पर हमने ड्रॉ किया
अब इसको थोड़ा डिटेल में ड्रॉ कर लेते हैं 145. अब above the 145 there is a few important number which is there. The number is 161. हम लोग clockwise पे जाएंगे तो 161. अब above the 161 there is a number. The number is 177. Right. 177. So there is a theory in our stock market that if the price breaking below our support and it was came to a next support, break the next support, और वहां से अगर मार्केट अपनी लोअर एंड सपोर्ट पर नहीं पहुंच रहा है बट अपने जो सपोर्ट को रिसेंटली मार्केट ने ब्रेक किए उसी सपोर्ट को मार्केट अगर दोबारा से हिट कर रहा है एंड दैट हिट हैपन विद अ पर्टिकुलर बुल वॉल्यूम, तो वो हमारे लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनता है. दो इट्स अ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड बनेगा आपके, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों ट्रेड जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में जो हमने देखा है आपको 50% का ROI जहाँ पर मिले, वहाँ पर हमारे जो मेन टारगेट थे इट वाज अराउंड मोर देन 100% टारगेट, बट वहाँ पर 50% मिला हमें क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रेड बना था. ये जो ट्रेड बना है ये सीधा गिरा, प्राइस गिरने के बाद सीधा रिकवर. तो इस तरीके के ट्रेड में हमें स्कैल्पिंग टारगेट देखने को मिलता है, यानी कि 15% हो गए, 20% हो गए. बट एक चीज जो कॉमन होते हैं यहाँ पर वो उस ट्रेड में भी होते हैं, इस ट्रेड में भी हुआ, दैट इज द मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होते हैं वो 1:3 होते हैं. 1:3 की जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमारा बनता है, तो डेफिनेटली दैट इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इन माय ओपिनियन ऑलवेज. क्योंकि अगर आप 2 ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर 6 रुपये मिला और थर्ड ट्रेड में जो आपको 1 रुपये लॉस अगर होते हैं तो आपके पास नेट 5 रुपये आपके पास रहा. सारे के सारे ब्रोकरेज स्लिपेजेस अगर मैं बात छोड़ दूँ तो वहाँ पर भी आपको 4 रुपये आपके पास बचते हैं. तो एक्चुअल में इसी तरीके से ट्रेड जो है वो किया जाता है. तो ठीक है, हमने निफ्टी के ओवरऑल जो स्कैल्पिंग बिहेवियर है उसके बाद एनालिसिस कर लिया. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द वीकली एनालिसिस ऑफ द निफ्टी. वीकली एनालिसिस हम लोग करेंगे निफ्टी के. वीकली एनालिसिस पे हम लोग कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे. आप एक तो अगर आपको अगर आपने देखा हो कि मार्केट ने अभी जो पैटर्न बनाया है ये एकदम लोअर एंड पे एक इनसाइड बार पैटर्न जो है वो क्रिएट हुआ. तो लोअर एंड पे अगर एक इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली दैट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द मार्केट. अब वो इम्पैक्ट कैसे बनेगा आपको ये बात समझने की जरूरत है. तो पहली बात तो इनसाइड बार लोअर एंड पे बने हैं, हायर एंड पे अगर क्लोज हुआ है तो डेफिनेटली दिस इज है चांस कि मार्केट जो है वो एक ऊपर की तरफ मतलब रिकवरी करने की तैयारी में है. सेकंड थिंग आपको यहाँ पर ये दिखना है, बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ गैन रूल, मैं यहाँ पर आपको एक नॉर्मल जो एक कोर रूल ऑफ ट्रेड है फिबोनाची, वो मुझे अप्लाई करना है. यहाँ पर कोर रूल ऑफ फिबोनाची क्या बोल रहे हैं, हमारे जो मार्केट है जो रिसेंट अप ट्रेंड मार्केट में आए हैं, रिसेंट अप ट्रेंड के 0.5 यानी कि 50% के जो रिट्रेसमेंट है वो हो चुका है ऑलमोस्ट. तो अगर 50% के रिट्रेसमेंट यहाँ पर हो चुका है तो मार्केट अपने 0.382 के लेवल के ऊपर क्लोज हो चुके हैं. दैट मीन्स कि ऑलरेडी देयर इज अ पोटेंशियल कि मार्केट माइट गो अप फ्रॉम हियर, क्योंकि मैक्रो डेटा में कोई भी बेयरिशनेस नहीं दिख रहा है अभी भी. Only the thing is there that is the FIIs are selling. तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर FIIs की डेटा को देखूँ, दिस इज द FIIs डेटा. तो FIIs डेटा को अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द FII DII नेट डेटा. तो आज के अगर मैं डेटा को देखूँ तो नेट में मार्केट में सेलिंग हुआ है, कल के दिन भी मार्केट में सेलिंग हुआ था. बट वन डिफरेंट थिंग इज द कल के दिन यानी कि नवंबर 7 में जो नेट सेल हुआ था वो था 3100 करोड़. आज के दिन जो नेट सेल हुआ है इस सेलिंग जो है वो घटा है. तो अगर FIIs के डेटा को देखेंगे, FII कल ज़्यादा सेल किए थे, आज कम सेल किए हैं. DIIs की बात अगर करूँ तो ऑलमोस्ट उनके जो भी बाइंग पैटर्न है वो यहाँ पर मौजूद है. तो ओवरऑल द DIIs आर होल्डिंग द मार्केट, यू कैन सी राइट नाउ, एंड FIIs जो है दे आर सेलिंग कंटिन्यूअसली इन द मार्केट.
तो बट फिर भी अगर हम लोग देखें कि ओवरऑल FII DIS के सेलिंग के अलावा भी मार्केट नॉट मूव्ड मच। तो क्योंकि डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ओवरऑल अक्टूबर मंथ पे ज़्यादा सेल हुआ, सॉरी अक्टूबर मंथ में ज़्यादा सेल हुआ, नवंबर में सेलिंग जो है वो अभी भी चल रहा है। तो सितंबर 2024 के जो सपोर्ट थे मार्केट में, अगर मैं मंथली चार्ट को देखूं, सो दिस इज द मंथली चार्ट, लेट मी जस्ट एज्यूम द ओपन द मंथली चार्ट ओवर हियर, दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर। तो मंथ ऑफ सितंबर के जो बॉटम है मार्केट ने वो ब्रेक कर दिया है। दिस इज ओनली वन कंसर्निंग साइन फॉर द मार्केट। तो ओवरऑल जब भी मार्केट जो है वो FII DIS के जो डेटा के अनुसार, यानी कि ये जो सितंबर में जो मार्केट में ओवरऑल बाइंग बना था, वहाँ से जो ट्रेंड चेंज आए थे वो आए थे अक्टूबर में। तो अक्टूबर मंथ में जो मार्केट में बॉटम को ब्रेक किए हैं, दैट इज द ओनली कंसर्निंग पार्ट ऑफ हियर। लाइक बिना जो है मतलब सितंबर में इतना 47,000 जो बाइंग पैटर्न आए थे निफ्टी के, सॉरी ये जो इंडियन मार्केट में FII DIS के जो कंबाइंड बाइंग था वो था 47,000 करोड़। तो उसी के अलावा इतना कम ओवरऑल जो सेलिंग है, मतलब 47,000 करोड़ के सामने 7,000 करोड़ के जो सेलिंग आए हैं, उसके अलावा भी मंथ ऑफ अक्टूबर में मार्केट में जो गिरावट दी, दैट इज द ओनली कंसर्निंग पार्ट इन द मार्केट। नाउ एज पर माई एनालिसिस, ये जो मंथ है मतलब ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ पे जो बॉटम बना है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दिस थिंग कॉल्ड द स्मार्ट मनी ट्रैकिंग, मतलब कि स्मार्ट मनी मार्केट को अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो आपको उस पर्टिकुलर लेवल को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जो है 24,073। याद रखिएगा ये नंबर 24,073.9। ये नंबर के नीचे मार्केट की अगर क्लोजिंग नहीं होता, यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल। मंथली क्लोजिंग मतलब मंथ ऑफ नवंबर की, दो अगर क्लोजिंग होते भी है तो वी हैव अ नेक्स्ट सपोर्ट विच इज वेरी नियर इन द मार्केट, दैट इज द 23,893। क्योंकि मार्केट बैक टू बैक एक जोन बना के चल रहा था, तो डेफिनेटली अगर मार्केट में अक्टूबर मंथ पे बिना उतने सेलिंग के अगर मार्केट में यहाँ पर गिरावट आए हैं, दिस शुड रिकवर। क्योंकि अगर सेलिंग के साथ, सेलिंग वॉल्यूम के साथ अगर गिरावट आए होते तो वहां पर हमारे कंसर्निंग साइन बना था। बट अगर उस तरीके से साइन नहीं आ रहे हैं, दैट इज अ सिंपल साइन ऑफ द सेल एट हाई बाय एट लो। यानी कि जो लोग माल बेच रहे हैं यहाँ पर, वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, दे विल री एंटर एट द बॉटम विच इज हैपनिंग। अब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर गैन लॉजिक। गैन लॉजिक को अप्लाई किस तरीके से किया जाता है, तो आई वुड लाइक टू अप्लाई द गैन लॉजिक बाय यूजिंग द टाइम थ्योरी। तो अगर मैं रिसेंटली मार्केट में एक टाइम थ्योरी को अप्लाई करूंगा, दैट कुड बी द SIP थ्योरी इन द मार्केट, एंड आई वुड लाइक टू यूज द बोथ गैन लॉजिक एंड अनदर, लाइक हियर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। जैसे कि SIP थ्योरी को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो जनवरी से लेकर मंथ ऑफ जून को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये 28 जून है। अब इसी दौरान मार्केट में बॉटम कहाँ पर बना था, क्या ये बॉटम था 24 ऑफ जून? तो हाँ, 24 ऑफ जून मार्केट भी यहाँ पर बॉटम बने थे। फ्रॉम द 24th ऑफ जून आई वुड लाइक टू यूज अ 9 पीरियड वाइब्रेशन नंबर। तो यहाँ पर हम लोग को आ जाना है फिबोनाची टाइम जोन पर। फिबोनाची टाइम जोन पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ से लेकर 9 बार, ठीक है, ऐसे करना है कैलकुलेट आपको। यहाँ पर आ जाइए, यूज द प्राइस रेंज, लाइक हियर प्राइस रेंज से लेकर आप, सॉरी प्राइम रेंज, वेरी सॉरी, डेट रेंज है। तो यहाँ से लेकर आपको सिलेक्ट करना है 9 बार। तो 9 बार हमने सिलेक्ट किया। 9 बार सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो वाइब्रेशन नंबर है, यानी कि फिबोनाची टाइम जोन है, इसको आपको ओवरऑल ये जो मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 5, 8, 30 एक्सेट्रा, तो यहाँ पर कुछ नंबर पे फोकस करना है। एक जो नंबर पे फोकस करना है, जैसे कि 8 इज इम्पॉर्टेंट नंबर। 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है वाइब्रेशन की। तो ओवरऑल अगर हम लोग 8 को ऑब्जर्व करें, दिस इज द 8। तो 8 की जो हाई जब मार्केट ने ब्रेक किए तो मार्केट मूव्ड अ मच ओवर हियर।
8th के जो बॉटम है मार्केट, वहां पर 4th ऑफ जून को बॉटम ब्रेक नहीं कर पाए, तो वहां से मार्केट ने रिवर्सल करना स्टार्ट कर दिया। अब 8 तो हो गए हमारे, 8th के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज 21st। ये 21st की जो नंबर है ना, मतलब ये हमारे लिए अभी रिसेंट मार्केट में वाइब्रेशन जोन जो है उसको मार्केट डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करिए ये बात, आज के दिन जो है वो ये जो नंबर 21 है, 21st की जो जोन है, इसको मार्केट ना तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाए हैं, एक बार मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया था, बट यहाँ पर मार्केट ने फेलियर पैटर्न को क्रिएट कर दिया। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली बहुत सारे मैंने जो बहुत रिसेंटली मैंने ऐसे कहा कि निफ्टी इज नाउ रेडी फॉर 24,300, यहाँ पर एक बात किए। देन अर्लियर में हमने डिस्कस किए थे आपसे कि निफ्टी जो है वो एक ऊपर की तरफ रिकवर करने के लिए रेडी है। तो वो सारे के बहुत सारे रीज़न होते हैं जब हम लोग इस चीज़ों को एग्जाम करते हैं, एग्जाम्पल की तरीके से देखते हैं। एक बार ब्रेक किया, उसी सेम कैंडल में मार्केट ने बॉटम बना लिया। अब मार्केट उसी रेंज को देखिए घूम ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 2-4 पॉइंट से मार्केट चूक रहा है उस रेंज को ब्रेक करना। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि मार्केट जो है वो रेडी है, एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अब जिस साइड में भी मार्केट के प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, मार्केट उस साइड में ब्रेक करेगा। दैट इज हाउ द मार्केट इज रिएक्ट। अब इस पे और एक बात आप हमारे जो है वो ऐड होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है मार्केट। तो अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर तो मार्केट में विजिबल है, दैट इज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो हम लोग मैक्रो डेटा को कितने भी फॉलो करें, बट ये तो विजिबल है मार्केट जो है वो हेड एंड शोल्डर और डिक्लाइनिंग जो नेकलाइन है वो बनाए। बट फिर भी हम लोग ये सोचकर आगे जा रहे हैं कि जो मैक्रो डेटा है वो कहीं ना कहीं जाकर बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन में ये जो हमारे पास डेटा है, ये जो डेटा बने हैं, तो इस डेटा को हम लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए यूज़ करेंगे, जो ऑलरेडी मार्केट में 2.618 तक के हिट जो है लेवल को कर दिया है। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। अब शोल्डर टू शोल्डर अगर हम लोग कनेक्ट करें, तो शोल्डर टू शोल्डर मार्केट में ये यूजुअल केसेस में हम लोग शोल्डर टू शोल्डर कनेक्ट नहीं करते, हम लोग नेकलाइन को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक नेकलाइन है, ये एक नेकलाइन है, बट दोनों नेकलाइन टू नेकलाइन भी मार्केट में डाउन साइड जा रहे हैं। ये अगर हम लोग इसको थोड़े बहुत एक्सटेंड कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पर शोल्डर टू शोल्डर अगर हम लोग देखें, तो ये भी डाउन साइड जा रहे हैं, मतलब एक डाउन साइड चैनल क्रिएट हुआ था मार्केट में। अब जैसे कि हमने कहा कि ये साइडवेज मोमेंटम है, तो मार्केट ने एग्जैक्ट 2.618 यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट को क्रिएट किया। So now you can expect that market might be on the range bound side. You can expect the market might be on the range bound to bullish, or you can expect the lowest range of the market could be anytime. It could touch the 23,821. तो नेक्स्ट हफ्ते के लिए हमने जो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किए हैं, एक स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय किए हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी जो हमने डिप्लॉय किया है दैट इज द कॉल राइटिंग स्ट्रैटेजी। ये दोनों स्ट्रैटेजी हमारे अकाउंट पे अभी चल रहा है ऑन द निफ्टी बेसिस, ऑन द जनरल पर्पस ट्रेडिंग। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी के अलावा वी हैव ऑल्सो द ज्ञान बेस्ड ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी, वो हम किसी और वीडियो पे उसके बात करेंगे। मैंने सोचा था इस वीडियो में ओवरऑल हम लोग ज्ञान की रूल ऑफ ट्रेड्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, बट ऑलरेडी द वीडियो इज गॉन थ्रू अ लॉट, लाइक 18 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। सो आई वुड लाइक टू क्लोज द वीडियो राइट हियर एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।